सबसे पहले बात कर लेते हैं एमपी कांग्रेस की। एमपी कांग्रेस ने 2023 की तैयारियां तेज कर दी हैं। दिल्ली में बैठक के बाद आज कमलनाथ ने प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के लिए डिनर रखा है, जिसमें दिग्विजय सिंह, अरुण यादव, अजय सिंह, कांतिलाल भूरिया समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। इस दौरान आगामी रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी। तो काफी अहम ये कांग्रेस पार्टी की बैठक होने जा रही है डिनर की शक्ल में, और इसमें तमाम जो गिले शिकवे हैं उनको भी दूर करने की कोशिश की जा सकती है। नितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नितेंद्र, समय तो लगभग हो चुका है, कितनी देर में ये डिनर आज शुरू होगा और इसका मुख्य एजेंडा क्या माना जाए? देखिए, डिनर के पहले जो है, डिनर तो एक औपचारिकता जिसे हम कहें होती है कि मूल रूप से जो है वो कांग्रेस में कमलनाथ बाकी नेताओं से समन्वय करने के लिए बैठक कर रहे हैं। तो इसीलिए उसमें अजय सिंह, अरुण यादव, सुरेश पचौरी, कांतिलाल भूरिया और दिग्विजय सिंह, इन 5 नेताओं को कमलनाथ ने बुलाया और ये 6 नेता बैठ के मध्य प्रदेश में आगे कांग्रेस की क्या रणनीति है उसको लेकर चर्चा करेंगे। तो करीब 7:30-8 बजे तक जो है वो ये बैठक शुरू हो जाएगी और बैठक के बाद कमलनाथ जी के निवास पर ये डिनर होगा। तो स्वाभाविक रूप से इस समय कांग्रेस में यदि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या आ रही है तो वो है समन्वय की। सारे नेताओं के बीच में समन्वय नहीं है और इसीलिए कांग्रेस ने अभी एक समिति भी इसको लेकर बनाई है कि राजनीतिक मामलों की समिति बनाई है। तो उस समिति के पहले ये बैठक हो रही है जिसमें आने वाले समय के लिए क्या मुद्दे कांग्रेस उठा सकती है, कैसे कांग्रेस को काम करना है और कांग्रेस को अलग अलग क्षेत्र में जाकर किस तरह से काम करना है, इस पर चर्चा होगी। और इसके बाद कांग्रेस ने जो राजनीतिक मामलों की समिति बुलाई है उसके भी आने वाले 8-10 दिन में बैठक हो सकती है, जिसके बाद 2023 के चुनावी मुद्दे तो तय होंगे ही, मध्य प्रदेश में कांग्रेस के संगठन को कैसे ठीक करना है इस पर भी चर्चा होगी। नितेंद्र, एक सवाल ये भी यहां पर उठता है कि दिल्ली में भी लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, खासकर पीके के साथ सुनने में आ रहा है कि बैठकें हो रही हैं, तो और कमलनाथ भी उन बैठकों में शामिल हुए हैं। तो क्या वहां से कोई संदेश मिला है जिसको आज इन नेताओं को भी पास ऑन किया जा सकता है? देखिए, दिल्ली में सोनिया गांधी ने एक पैनल इस बात को लेकर बनाई है कि कांग्रेस में कैसे प्रशांत किशोर का उपयोग किया जा सकता है और उसमें 10 नेताओं को रखा है। उसमें मध्य प्रदेश के भी 2 नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह है। तो कल इस पर जो है वो दिल्ली में चर्चा हुई और ये बात पर चर्चा हुई कि आने वाले चुनावों में, चाहे वो गुजरात का इस साल का विधानसभा चुनाव हो या अगले साल जो चुनाव होना है मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का, या 2024 का लोकसभा चुनाव है, इसमें प्रशांत किशोर का कैसे उपयोग किया जाए। तो स्वाभाविक रूप से यदि प्रशांत किशोर कांग्रेस में आते हैं या कांग्रेस के लिए नई रणनीति तैयार करते हैं तो 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले मध्य प्रदेश में 2023 का विधानसभा चुनाव होना है। तो ऐसे में उनकी भूमिका मध्य प्रदेश में दिखाई दी जा सकती है, क्योंकि उसके पहले 2024 के पहले जो विधानसभा चुनाव होना है, यदि प्रशांत किशोर कांग्रेस के लिए काम करते हैं तो इन चुनावों से उनका एक तरीके से लिटमस टेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए कमलनाथ और दिग्विजय सिंह, कल दोनों से सोनिया गांधी ने चर्चा की और आज की जो समन्वय की बैठक है और जिसके बाद जो डिनर है उसमें भी ये बात निकल कर आ सकती है कि आने वाले समय में कांग्रेस किसी बाहर के व्यक्ति का, किसी के जैसे कहें कि हम कहें कि आउटसोर्स करके क्या लोगों की मदद देगी, क्योंकि समय समय पर सर्वे तो करवाए जाते हैं लेकिन रणनीति में बाहरी व्यक्ति की कितनी भूमिका होना चाहिए, क्योंकि इसको लेकर भी हमारे सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस में सभी नेता एक राय नहीं है। जहां तक हम दिग्विजय सिंह की बात करें तो सवाल खासकर ये हो जाता है मध्य प्रदेश के संदर्भ में कि जो सियासी दावत हो रही है, इससे क्या जो सियासी अदावत है नेताओं के भीतर, जो खुले मंच से कहा जाता है कि हमें भी कोई जिम्मेदारी दिलवा दीजिए, वो जो नाराजगी है वो दूर हो सकती है? देखिए, अगर आप अभी कुछ समय की बात करें तो जैसे अजय सिंह का एक बयान आया था कि भाई हमको काम आप दीजिए। अरुण यादव को खंडवा लोकसभा में टिकट नहीं दिया गया था, बाद में वो सीट हार गई। कांतिलाल भूरिया जो है वो कांग्रेस के ट्राइबल नेता है, उनका बहुत उपयोग नहीं हो रहा है। सुरेश पचौरी कांग्रेस के सवर्ण नेता है, उनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। और दूसरा, इन सारे नेताओं को अगर आप एक दूसरे रूप में लें तो ये सारे नेताओं के क्षेत्रों को आप देखिए। कमलनाथ महाकौशल के नेता हैं, अरुण यादव मालवा निवाड़ के नेता हैं, कांतिलाल भूरिया मालवा के नेता हैं, सुरेश पचौरी मध्य भारत के नेता हैं और अजय सिंह विंध्य के नेता हैं। तो ये सारे नेता, और ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में जाने के बाद आज की तारीख में ग्वालियर चंबल का यदि कोई सबसे बड़ा नेता है तो वो दिग्विजय सिंह है। तो ये एक एक क्षेत्र के भी नेता हैं। तो उस क्षेत्र में कांग्रेस को कैसे ठीक करना है और आपस में इन नेताओं को कैसे इनकी नई भूमिका होगी, क्या इनके पास काम होगा, उसकी भी रूपरेखा इस बैठक में बनेगी। बिल्कुल, शुक्रिया आपका नितेंद्र जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब देखना यही है कि इस डिनर पॉलिटिक्स से क्या कुछ फायदा होता है और क्या रणनीति में बदलाव देखने को मिलता है कांग्रेस पार्टी की।